ही एक बार मेरे साथ मिलकर के विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, साथ साथ सभी सहयोगीगण, पूज्य मातृशक्ति और थोड़े समझदार जो बैठे हुए हैं बच्चे, हम सब बैठे हैं सम्मेलन के। किसके लिए बैठे हैं जी? समझते रहना, चूंकि मैं थोड़ा सा बातें करूंगा आपके साथ, कुछ विद्या की, कुछ सिद्धांत की, और सिद्धांत के साथ साथ हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है ये? सम्मेलन है। क्या है? सम्मेलन किस चीज का नाम है? आप समझेंगे सम्मेलन नाम किस चीज का है। एक तो आप सामान्यतया देखते हैं सम्मेलन होते हैं तो सम्मेलन में क्या होता है? सम्मेलन में कोई एक उपदेशक आया होता है, कोई भजनोपदेशक आया होता है, और वहां उपदेश और भजनोपदेश होते हैं। उपदेश और भजनोपदेश सम्मेलन का एक हिस्सा है। समझते रहिएगा इस चीज को। वास्तव में सम्मेलन सम्मिलन है। क्या है? सम्मिलन का नाम सम्मेलन है। जब हम अच्छी प्रकार से मिलते हैं, आपस में घुल जाते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं, हमारे बीच में आपस में मैल नहीं रहते हैं, हमारे बीच में आपस में कहना चाहिए कि भ्रम नहीं रहते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रहती है, एक दूसरे के प्रति अलगाव नहीं रहता है। जब ये होता है तो तब सम्मिलन होता है, और जो लोग सम्मिलन में हो उन्हीं का सम्मेलन होता है। ठीक है? तो आप सम्मेलन में हैं, सबसे पहले मन बनाइए, अगर कहीं भी आपस में किसी भी कार्यकर्ता के प्रति, किसी भी अपने आर्य के प्रति, अपने किसी भी विद्वान के प्रति अगर मन में कहीं कुछ थोड़ा बहुत है, तो हम उसको एक तरफ करने के लिए बैठे, ताकि क्या हो सके? ताकि सम्मिलन हो सके, हम अच्छी प्रकार से मिल सके, हमारा मन मिल सके। कहते हैं ना, मन मिल गया, मन मिल सके, सम्मिलन हो सके। सम्मिलन ही सम्मेलन है। तो हम अच्छी प्रकार से मिलने के लिए बैठे। इस मिलने के भाव में एक चीज को साथ साथ जानते रहिएगा। हम सब यज्ञ करते हैं ना, आज भी यज्ञ किया होगा। पहले यज्ञ तो किया जी, आरंभ किया तो यज्ञ किया। और वैसे भी आज रविवार है, और रविवार में प्रायः देश भर में और विश्व भर में जहां भी आर्य लोग रहते हैं, वहां आर्य लोग मिलकर के कौन सा यज्ञ करते हैं जी? साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं। हम अपना करते हैं कि नहीं करते? बोलो जी, करते हैं ना? तो हम सब यज्ञ करते हैं। और यज्ञ शब्द के 3 अर्थ बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, बहुत उस पर चर्चा होती है। क्या क्या है? आप लोग दोहराइए। क्या क्या यज्ञ का अर्थ होता है? देव पूजा, दान और संगतिकरण। तो देव पूजा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, सब समझते हैं? नहीं समझते हैं?
समझाने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं, आप लोगों के बीच में चर्चा होती रहती है देव पूजा की। देव पूजा सीधा कहा जाता है विद्वांसो ही देवाः देवा वा एते पितरः मर्त्या पितरः, अर्थात ये जो देव और पितर हैं ये सब विद्वान हैं। तो जो विद्वान हैं वही देव और पितर हैं, और उनकी पूजा अर्थात उनके सत्कार का नाम देव पूजा है। और दान आप सब करते हैं, नहीं दान करते तो इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं होता। तो मेरे विचार से इस पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात है जिस पर बोलने के लिए विशेषतः मैं खड़ा हूं, जिसके लिए मैं आपके मध्य में आया हूं, और वो है संगतिकरण। तो शब्द है संगति। क्या है जी? संगति। एक शब्द है संगति, एक शब्द है सुगति, और एक इसका उल्टा शब्द है वो है दुर्गति। क्या है? कहते हो कि नहीं कहते कि हमारी तो क्या हो गई है? दुर्गति हो गई है। अच्छा, कौन कहता है दुर्गति हो गई है? कौन कहता है दुर्गति हो गई है जी? जो दुखी हो जाता है, परेशान होता है, वही कहता है भाई दुर्गति हो गई। तो बताओ संगति बढ़िया कि दुर्गति बढ़िया है? क्या है बढ़िया? संगति। अच्छा, ये जो संगति शब्द है, इस संगति में गति है। क्या है? गति है। और कैसी गति है? कहते हैं सम्यक गति है, ठीक ठीक गति है। और ठीक ठीक गति का नाम संगति। जहां गति ठीक है वहां क्या है? संगति है। और जहां गति ठीक नहीं है वहां दुर्गति है। अच्छा, इसे समझने का प्रयास करोगे? थोड़ी देर समझने का प्रयास करते हैं। आप कई पशुओं को एक साथ बांध दीजिए, एक ही रस्से में कई पशुओं को बांध दीजिए, और ऐसे पशुओं को जिनको आपने साध नहीं रखा है, सधा नहीं रखा है चलाने के लिए, और उनको एक साथ बांध दीजिए। तो बताओ बिना हांके क्या होगा उनका? क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगी दुर्गति? बताओ क्यों दुर्गति हो जाएगी? क्योंकि कोई दाएं खींचेगा, कोई बाएं खींचेगा, कोई आगे जाएगा उनमें से, कोई पीछे रुकेगा, और ये जो खींचातान मचेगी इसी का नाम क्या है? दुर्गति है। जब खींचातान मच रही हो, आप ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि आप सब समझते हैं कहां खींचातान मची हुई है। जहां जहां खींचातान मची है वहां वहां दुर्गति। और चाहे आप कितना यज्ञ करें, कितना आप अग्निहोत्र करें, अगर आप खींचातान में हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? आप कहां हैं? दुर्गति में। बच्चे भी समझ गए, ये बच्चे भी समझ गए हैं कि अगर हम खींचातान में हैं तो इसका अर्थ हम दुर्गति में। तो पहली बात तो यह है कि हमें खींचातान में, बोलो, नहीं रहना है। किसी भी हालत में आर्यों को खींचातान में रहना, बोलो, नहीं चाहिए। आर्य खींचातान में रहने के लिए नहीं बने हुए हैं। हम किसके लिए बने हुए हैं? संगति के लिए बने हुए हैं। हम ठीक ठीक गति के लिए बने हुए हैं। अगर आर्यों की भी सुगति नहीं हो सकती, अगर आर्यों की भी संगति नहीं हो सकती, तो याद रखना दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। सबको फिर खींचातान में रहना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप सबको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि हम सब जिस पथ पर हैं, हम सब जिस प्रतिज्ञा के साथ हैं, जिस गर्व के साथ आप सब अभी कह रहे थे कि हम सब आर्य हैं, वो प्रतिज्ञा अमन जी की नहीं है, वो प्रतिज्ञा आपकी नहीं है। याद रखना, वेद ने हमें कह रखा है
और इसीलिए हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए और अपने भीतर से कभी उत्साह को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वेद ने कह रखा है आर्य ईश्वर पुत्र। क्या है आर्य? अरे हम सब कौन हैं? कौन है हम सब? आर्य हैं। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, हम सब ईश्वर की पुत्रियां हैं। ईश्वर पुत्र और ईश्वर पुत्रियों को कोई चिंता, उनकी भी दुर्गति होनी चाहिए क्या? बोलो, क्या वो भी दुर्गति को प्राप्त होंगे? वो किसको प्राप्त होंगे? सदगति को प्राप्त होंगे, संगति को प्राप्त होंगे। ये संगति, सदगति, सुगति एक ही बात है। हम सबको सदगति को प्राप्त होना है, दुर्गति को प्राप्त नहीं होना है। ये जो संगति सदगति है, इस गति को समझेंगे जब एक संगठन होता है और लोग इकट्ठा चल रहे होते हैं। तो जब लोग इकट्ठा चल रहे होते हैं, मान लीजिए हम 20 लोग एक साथ कहीं जा रहे हैं, तो ये बताओ क्या 20 के 20 एक जैसा चलते होंगे? क्या 20 के 20 की चाल एक होगी? क्यों जी? क्या 20 के 20 की गति एक होगी? नहीं होगी ना। कोई इनमें से धीमा चलता होगा और कोई तेज चलता होगा। कई को चलने की बिल्कुल आदत नहीं होती है, लेकिन जब इकट्ठे हैं तो सब साथ चल रहे हैं। अच्छा, साथ चलने में जो तेज चलने वाला था वो क्या कर रहा है? अपनी गति को कम कर रहा है ना। और जो कम चलने वाला था वो अपनी गति को तेज कर रहा है। तो सब मिलजुल करके इकट्ठा चल रहे हैं। और ये कब तक इकट्ठा चलेंगे? याद रखना, जब तक इनका लक्ष्य एक है, जब तक इनके भीतर में कोई दूसरे लक्ष्य वाला नहीं आया, तब तक इकट्ठा चलेंगे। और जब कोई ऐसा आ गया, वो चला तो आपके साथ कुछ दूर तक, लेकिन कुछ दूर तक चलने के बाद उसके मस्तिष्क में कोई और लक्ष्य आ गया, या पहले से ही था? पहले से ही था, उसने सोच रखा था कि कुछ दूर तक आपके साथ चलूंगा फिर अलग हो जाऊंगा। ऐसा कोई आया और फिर उसने जैसे उसका मोड़ आया तो उसने गति दूसरी तरफ कर ली। तो बताओ दूसरी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर इस बीच उसने कुछ लोगों को अपने साथ लगा लिया तो वो भी उसके साथ मुड़ जाएंगे। अब अगर हम बंधे हैं, याद रखना, अगर हम बंधे हैं और किसी दूसरे ने इकट्ठा दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा जी? भूल गए अभी थोड़ी देर पहले पशुओं में क्या हो रहा था? खींचातान हो रही थी। क्या हो रहा था? वो जो खींचातान हो रही थी ना, अब हम में से भी जब कोई दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ चलेगा तो क्या हो जाएगी? खींचातान हो जाएगी। अच्छा, उस रस्सी को जब खींचातान हो जाए तो जिस तरफ संगठन चल रहा था, जिस तरफ संगठन की गति थी, जो उस संगठन को चलाने वाले हैं, जो लेकर चलने वाले लोग हैं, उनका क्या कर्तव्य है? बोलो जी, क्या कर्तव्य है उनका? क्या करें वो? भाई कोई धीमा चलेगा तो उसे साथ लेकर चलेंगे, कोई तेज चलेगा तो उसे थोड़ा धीमा कर लेंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे। ये तो संगठन है। लेकिन याद रखना, अगर कोई दाएं बाएं चलेगा, अगर कोई लक्ष्य के विमुख होकर के चलेगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको वो रस्सी काट देनी पड़ेगी जिसमें वो बंधे थे। याद रखना। और रस्सी नहीं काटोगे तो दुर्गति होगी। तो संगठन सदैव ऐसे ही चलता है। अगर कोई दाएं बाएं कूद कर चलने लगे तो वो रस्सी काटनी पड़ती। और मैंने जहां से आरंभ किया कि ये जो संगठन है, वो संगठन और संगति एक ही बात है। हम एक गति में चल रहे हैं, एक लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, इसी का नाम संगठन है। जब हम
व्यवस्था में चलते हैं, सम्यक चलते हैं, ठीक ठीक चलते हैं, तो इसका नाम संगठन है। अच्छा, चल तो कई बार बहुत सारे लोग एक ही तरफ जा रहे होते हैं, सड़क जा रही होती ना, तो सड़क पर बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, मान लो कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं सब लोग, 50 कार आगे पीछे चल रही हैं, कुरुक्षेत्र की तरफ जा रही हैं। अभी तो थोड़ा सा ज्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब हरियाणा में कोहरा पड़ता है तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ थोड़ा कम पड़ता है और यहाँ तो कोहरे में है जी पूरा जबरदस्त कोहरा पड़ता है। और कोहरे में क्या होती है, कारें एक साथ चलती रहती हैं, सब 100 कारें आगे पीछे एक साथ जा रही हैं। तो ये बताओ, सब कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, क्या ये संगठन है? बोलो, बताओ जी, ये 100 कार जो एक साथ जा रही हैं, क्या ये संगठन है? अच्छा, थोड़ा और समझ लो, हरिद्वार से करोड़ों लोग कावड़ लेकर के चलते हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बिहार के भी आ जाते हैं। वो जो दूर दूर के लोग वहां से कावड़ लेकर के चल रहे हैं, क्या ये संगठन है? बोलो, क्या ये संगठन है या भीड़ है? नहीं बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात। ये संगठन है कि भीड़ है? ये भीड़ है, संगठन नहीं है। क्योंकि संगठन में जो एक गति है, उस एक गति के पीछे कोई योजना है, उस एक गति के पीछे कोई लक्ष्य है, उस एक गति के पीछे कुछ मस्तिष्क कार्य कर रहे होते हैं। उन मस्तिष्क के अनुसार जब वो एक गति होती है तो उसी का नाम संगठन है। अन्यथा भीड़ भी अगर एक तरफ चल रही हो तो उसे संगठन नहीं कहेंगे, वो संगठन नहीं होता है। इसलिए मैं संगठन की बात आपके मध्य में कर रहा हूं, क्योंकि ये संगठन सामान्य चीज का नाम नहीं है। संगठन यज्ञ है। क्या है संगठन? यज्ञ है। और सनातन संस्कृति का प्रत्येक कार्य यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारे देश में लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती, बोलो आगे, मिटती नहीं हमारी, है जी। मैं कहा करता हूं, क्या हस्ती बची है? कभी अपने इतिहास को देखो, कभी अपने संस्कृति को समझने का प्रयत्न करो, तो तब समझ में आएगा कि संस्कृति बची कहां है भाई। हस्ती बची नहीं है। आप कह रहे हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये ठीक वैसी बात है जैसे फंसा हुआ कबूतर भी गीत गा रहा है, फंसे हुए तोते भी गीत गा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। फंस गए हैं फिर भी कह रहे हैं फंसना नहीं है। हमारी भी यही दशा है, हस्ती मिट चुकी है फिर भी हम कह रहे हैं मिटती नहीं है। भाई कब तक मानोगे, कब मानोगे कि हस्ती मिट गई? वास्तव में आपकी हस्ती कितनी मिट गई और किस स्थितियों में आप हैं, जरा सोच करके देखिए कि आप अपनी संस्कृति को भूल गए। आज सबसे बड़ी समस्या ये आज से नहीं, हजारों साल से ये समस्या हमारे साथ में लगी है। ऋषिदयानंद कहते हैं कि वो जो गोत्र हत्यारा दुर्योधन था, जिस गोत्र हत्यारे ने इस फूट का रोग इस राष्ट्र में डाला था, कहते हैं पता नहीं ये फूट का रोग कब समाप्त होगा, कि सब कुछ मिटाकर छोड़ेगा। ये फूट का रोग हजारों साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और ये याद रखना, ये हमारे यज्ञ को खंडित कर रहा है। ये फूट का रोग हमारा यज्ञ समाप्त कर रहा है, क्योंकि संगठन यज्ञ है और फूट दुर्गति है। संगठन, हमारे संगठन को नष्ट करने वाला ये जो फूट का रोग है, ये दुर्गति है। और ये फूट का बीज हमारे भीतर हजारों साल से पड़ा है, और तब से आज तक जो मिट रहा है ना, जानते हो, जो हजारों साल से मिट रहा है वो और कुछ नहीं मिट रहा है, वो हमारी हस्ती मिट रही।
हजारों वर्ष से हमारी हस्ती को मिटाया जा रहा है, हमारी हस्ती हजारों साल से मिट रही है। हम कुछ कार्य भूल गए, हमारे बीच में कुछ लोग होना बंद हो गए। कैसे लोग होना बंद हो गए हैं उसे समझना होगा आपको। ये बताओ, विश्वामित्र जी जब दशरथ के, महाराज दशरथ की राजसभा में आए थे तो क्या लेने आए थे? क्या लेने आए थे जी? रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेने आए थे। अच्छा, किस कार्य के लिए लेने आए थे? है जी? यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए थे। क्योंकि हो क्या रहा था, फूट पड़ने का खतरा हो रहा था, यज्ञ की रक्षा नहीं हो पा रही थी। क्योंकि कौन सा यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जिसकी रक्षा नहीं हो रही थी? क्या विश्वामित्र इतने असमर्थ थे कि वो रक्षा नहीं कर सकते थे अपने आप? वो विश्वामित्र जो रामचंद्र जी को धनुष चलाना सिखाते हैं, जो रामचंद्र जी को शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाते हैं, वो विश्वामित्र क्या कोई और शिष्य वही अपने आसपास से तैयार नहीं कर सकते थे? क्या 10-20 लोग, 50-100 लोग नहीं तैयार कर सकते थे? लेकिन वो जिस यज्ञ को कर रहे थे, हमारे ऋषि जिस यज्ञ को करते रहे, उन्होंने आरंभ से किया है। हमेशा हमारे ऋषियों ने यज्ञ किया। ऋषिदयानंद भी वो यज्ञ करके गए, याद रखना। ऋषिदयानंद ने भी अपने जीवन भर वही यज्ञ किया। और वो यज्ञ कौन सा था? इस राष्ट्र की संगति का यज्ञ, इस राष्ट्र की सुगति का यज्ञ, आर्यों की संगति का यज्ञ, आर्यों के संगठन का यज्ञ। उसी यज्ञ को करते करते ऋषिदयानंद ने अपने प्राण दिए। याद रखना इस बात को आप लोग। और उसी यज्ञ को, जो संगठन का यज्ञ था, उस संगठन के यज्ञ को करने के लिए हमारे ऋषियों ने अपने प्राण दिए। उस संगठन के यज्ञ को करवाने के लिए, उस संगठन के यज्ञ के लिए विश्वामित्र पहुंचे थे महाराज दशरथ की उस राजसभा में। और उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आवश्यकता थी राम और लक्ष्मण की। किस लिए आवश्यकता थी राम और लक्ष्मण की? ताकि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जा सके। और उन्होंने इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया। आप सोचते होंगे कि भाई रावण की राजसभा थी तो रावण के यहां तो बस सब कुछ अन्याय अन्याय होता होगा। आपको आश्चर्य होगा, रावण की राजसभा में भी धर्म और अधर्म का निर्णय होता था। रावण की राजसभा में भी धर्म और अधर्म पर चर्चा होती थी। जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी को वहां बांध कर खड़ा किया गया है, तो बंधे हुए हनुमान जी को मारने की बात रावण करता है, तो विभीषण खड़े होकर के कहते हैं इसको मारना धर्म के विरुद्ध है। और जब उस पूंछ में आग, जिसको आपने सुना है पूंछ में आग लगा देना, अंग भंग कर देना या कोई ऐसा दंड दे देना, ये दूत के संबंध में विधान है। तो पूंछ तो हम नहीं मानते, लेकिन हम ये मानते हैं अपमानित करने की बात हुई हनुमान जी को। और जब हनुमान जी को अपमानित करने की बात हुई तो उसके पीछे का कारण केवल एक था कि उस दूत को मारना धर्म नहीं माना जाता था। तो रावण क्या कर रहा था, उसके राक्षस क्या कर रहे थे, किस लिए हम उसे दंड दे रहे थे, किस लिए हम रावण को बहुत बुरा मान रहे हैं? भाई सीता जी को तो उसने बाद में अपहरण कर लिया, लेकिन विश्वामित्र तो जब लेने आए थे तब तक तो सीता जी नहीं थी कहीं। बोलो, तब तक तो सीता जी कहीं दृश्य में नहीं थी। लेकिन विश्वामित्र की योजना तब से राक्षसों के साथ लड़ाने की थी। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो यज्ञ की रक्षा करते हैं वो तो क्षत्रिय हैं, और जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, जो यज्ञ के विध्वंसक हैं, वही राक्षस है। राक्षस कोई अलग से कुल नहीं होता है। जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, जो आपके यज्ञ की रक्षा नहीं होने देते, जो आपका यज्ञ ठीक ठीक नहीं होने देते, वही तो राक्षस हैं। अर्थात जो भी फूट के तत्व आपके भीतर हैं वही राक्षस हैं। जो आपको किसी ना किसी बहाने संगठित नहीं होने देते वो राक्षस हैं। जो आपका यह संगठन बढ़ने नहीं देते वह राक्षस हैं। क्योंकि राक्षस कहीं दूर से नहीं आते हैं। मैं कहता हूं जो रावण आदि हैं उन सबके कुल और हम सबके कुल कोई अलग अलग हैं। आज भी आपको रावण के गोत्र वाले लोग यहां मिल जाएंगे।
तो ये अलग अलग कुल नहीं है। केवल जो इस यज्ञ के विरोधी हैं, वो संगठन रूपी यज्ञ के विरोधी, वही तो राक्षस हैं। और हमने केवल एक ही परंपरा भुला दी है, हमने राक्षसों को दंड देने की परंपरा बंद कर दी है। राक्षसों को दंड देने का सामर्थ्य इस समय हमारे पास नहीं है, और हम कहते हैं कम से कम इतने समर्थ तो बन जाओ कि हम राक्षसों को दंड दे सके। अपने आप को इतना समर्थ तो बनाओ। अरे नहीं है आज समय, आज वो समय नहीं है कि आप धनुष बाण उठा करके किसी को दंड दो। आज बंदूकें उठा करके दंड नहीं दिया जाता, सामाजिक दंड दिया जाता है, आर्थिक दंड दिए जाते हैं। आप उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन लड़ने के योग्य अपने आप को बनाना होता है। और सबने बनाया, हमारे पूर्वजों ने। रामचंद्र जी ने भी अपने आप को रावण के सामने जाने से पहले लड़ने के योग्य बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो जी। रामचंद्र जी ने तैयारी की थी कि नहीं की थी लड़ाई की? अंतिम तक तैयारी करते रहे, यहां तक कि उन्होंने वहां वनवासियों की एक सेना इकट्ठी की। वही सेना जो उस क्षेत्र को जानती थी, जो वहां लड़ सकती थी, उन परिस्थितियों में रह सकती थी। तो आपको भी हर परिस्थिति में कार्य करने के लिए तत्पर होना होगा। और यह याद रखना, यह संगठन रूपी यज्ञ रुकना, बोलो, नहीं चाहिए। यह यज्ञ ऐसा यज्ञ है, इसकी अग्नि को ठंडी नहीं होने दे सकते हम। वास्तव में अगर हमारा यह यज्ञ हो रहा होता, आज बड़ा शोर मचा हुआ है, आप सबने कश्मीर फाइल सुनी है और मेरे ख्याल से ज्यादातर ने देख ली होगी। क्यों जी, देख ली होगी ना? नहीं देखी? किस किस ने देखी है एक बार हाथ खड़ा करो। अधिकांश ने देख लिए, युवकों ने तो सबने देख लिए। बड़ा शोर मचा, दुर्गति आप सबने देख ली होगी। और नहीं भी देखी हो तो हम उस दुर्गति को कब से अपने सत्रों में बताते आ रहे। हम सब तो उस दुर्गति को बताते आ रहे हैं अपने सत्रों में कि वो दुर्गति हुई है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हम कहते हैं 2-2 पैसे में इस देश की बेटियों को बेचा गया, यह पराकाष्ठा है, इससे ऊपर की बात नहीं हो सकती। 2-2 पैसे में इस देश की बेटियों को बेच दिया गया, यह पराकाष्ठा है। इस शब्द को हम सब बोलते रहे। दुर्गति हुई है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन जानते हो, दुख इस दुर्गति का नहीं है। आक्रांता आता है तो आक्रांता दुर्गति करेगा, आक्रांता आपको सदगति तो देगा नहीं। तो आक्रांता ने जो कुछ किया उसका क्या दुख मनाना? दुख है तो केवल एक बात का, कश्मीर से विस्थापित कौन हुए? थोड़ा बोलो एक बार, कौन हुए? कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण। वो कश्मीर का क्षेत्र जो इस सारे राष्ट्र ने संरक्षित किया था ब्राह्मणों के लिए, ताकि ब्राह्मण लोग वहां बैठें, शास्त्र पढ़ें, विचार करें, अनुसंधान करें, उपासना करें, क्योंकि वो सब ठीक ठीक क्षेत्र था उस कार्य के लिए। उस क्षेत्र में बैठे हुए ब्राह्मण, उन्होंने जब अपना कर्तव्य छोड़ दिया, उन्होंने जब ये संगठन रूपी यज्ञ करना छोड़ दिया, परिणाम हम सबके सामने आया। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना सब होने के पश्चात भी इतना भी विश्वास उनका अपने शास्त्र में नहीं रह गया था, इतना भी विश्वास उन्हें वेद पर नहीं था। हम चाहे जितने चीख ले, चाहे पौराणिक लोग कुछ भी कह ले, लोग कह ले कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू हिंदू की चाहे लाख रट लगा ले, लेकिन याद रखना, इतना विश्वास उन्हें अपने शास्त्र पर नहीं रह गया था कि जिस समय वो आताताई आए और उसके बाद वो सैकड़ों वर्षों तक कश्मीर में रहते रहे, इतने बढ़ने तक कि वो हमला कर सके, इस तैयारी को वो लोग नहीं देख पाए। और इसके बीच में जो सबसे बड़ी बात थी, जो होनी चाहिए थी, जब कश्मीर में पहला व्यक्ति मुसलमान बना था, जब कश्मीर में आए मुसलमानों ने पहले व्यक्ति को मुसलमान बनाना शुरू किया था, उस समय वहां के ब्राह्मणों के भीतर एक बात आनी चाहिए थी कि मेरा एक व्यक्ति भी मुसलमान क्यों बना? मेरा एक व्यक्ति भी यदि मुसलमान बनता है तो या तो कहीं ना कहीं मेरे शास्त्र में कमी है, या तो कहीं ना कहीं मेरे शास्त्र के सिद्धांत गलत हैं। और जब मेरे शास्त्र के सिद्धांत गलत नहीं है, मेरा पक्का विश्वास है, अगर शास्त्र के सिद्धांत गलत हैं तो हम कहते हैं हमें छोड़ने में लाभ है, हमें भी बन जाना चाहिए।
लेकिन जब शास्त्र के सिद्धांत गलत नहीं है, शास्त्र के सिद्धांत ठीक है, हमारे ऋषियों के द्वारा बार बार जांचे परखे हुए हैं और हम सब ने भी तर्क और प्रमाणों के साथ बार बार जांचा और परखा है, जब शास्त्र के सिद्धांत गलत नहीं है, तब मेरा एक भी व्यक्ति कैसे मुसलमान बन सकता है, मेरे राष्ट्र का एक भी व्यक्ति फिर कैसे ईसाई बन सकता है? तो केवल और केवल एक कारण हो सकता है कि उसे शास्त्र के सिद्धांत का पता, बोलो, इसका अर्थ है उसे शास्त्र के सिद्धांत का पता नहीं है। अगर वहां रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले उन ब्राह्मणों ने, उन पंडितों ने एक बीड़ा उठा लिया होता कि हम अपने एक एक व्यक्ति को शास्त्र के सिद्धांतों से युक्त कर देंगे, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो इस राष्ट्र के व्यक्तियों को मुसलमान कर पाता और कश्मीर दुर्गति कर पाता। केवल इसके कारण से वो दुर्गति करने में समर्थ हो गए क्योंकि यहां के विद्वानों ने, यहां के लोगों ने, यहां के चलाने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। हम संगठन रूपी अपना यज्ञ नहीं कर सके, इसलिए वो सब सफल हो गए। और हम कहते हैं हम कब तक रोना रोएंगे कि हमें किसी ने मारा। आप सब तो हरियाणा के हैं और मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं, हरियाणा से ज्यादा दूर नहीं। और मुझे अच्छी तरह पता है, जो मेरी मां पढ़ाती थी, जो मेरे पड़ोस की मां पढ़ाती थी, वो आपकी मां भी पढ़ाती है, वो आप भी पढ़ाती है। जब बच्चा बाहर से पिटकर आए और घर आकर के कहे कि मुझे फला ने मारा है, तो क्या कहती हो? बोलो, क्या कहते हो? क्यों जी, क्या कहती थी मां बचपन में? क्या कहते थे? ये कहते थे पिट के आया है तो कोई बात नहीं, रोता रहे और बोलता रहे, तो मुझे इसने पीटा है, मुझे इसने पीटा है, ये बोलता रहे। ये कहते थे क्या? क्या कहती थी मां? मां क्या कहती थी? बोले बेटे रोने से कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना तेरी बात जब तब सुनी जाएगी जब तू पीट के आएगा। ये हमारे घरों में पढ़ाया जाता रहा है। अरे भाई, कब तक रोते रहोगे? ना आप में शास्त्र उठाने का दम है, ना शस्त्र उठाने का दम है, फिर तो पिटना ही निश्चित है भाई। फिर तो रोना बंद करो, पिटने की आदत डाल दो। मैं कहता हूं रोना बंद करो और पिटने की आदत डाल लो। नहीं तो क्या करो? बोलो, नहीं तो क्या करो? याद रखना, आप कहोगे पीटना शुरू कर दे, चूंकि यह आसान उपाय लगता है, लेकिन याद रखना इसको, जब तक शास्त्र का बल पीछे नहीं होता तब तक शस्त्र बल बार बार हारेगा। इसको याद रखना, अगर शास्त्र का बल पीछे नहीं होगा तो शस्त्र का बल बार बार हारेगा। तो सबसे पहले शास्त्र का बल खड़ा करना होगा, सबसे पहले अपने लोगों को अपने सिद्धांतों तक कुछ पहुंचाना होगा। अगर आप अपने लोगों को अपने सिद्धांतों तक पहुंचा ले गए तो हम कहते हैं आपको संसार में कोई हराने वाला नहीं है। दुख केवल एक ही है कि हमारे सिद्धांत हमारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जितनी तेज गति की आवश्यकता है, जितने परिश्रम की आवश्यकता है, उतना परिश्रम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें वो परिश्रम करना होगा। वास्तव में विचार करके देखिए, दूर देश में रहने वाले ईसाई अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ करके आपके देश में आते हैं और आपके देश के आदिवासी क्षेत्रों में बैठ करके आपके ही लोगों को ईसाई बनाते हैं। और हम, बोलो, हम अपने पड़ोस में प्रचार नहीं कर पाते। मैं तो धन्यवाद करता हूं कैथल की इन माताओं का, आपने हिम्मत की है, आपके पास एक संख्या है, लेकिन यह हिम्मत रोकने की नहीं, इस हिम्मत को और करने की आवश्यकता है। इस हिम्मत को इतना करने की आवश्यकता है कि घर घर में हमारी माताएं बहनें जहां जाएं, जहां बैठें, जिनसे साथ संबंध हो, उनसे एक चर्चा जरूर कर लें। आप अपने घर की करो, परिवार की करो, अड़ोस पड़ोस की सारी चर्चाएं करो, हम मना नहीं करते, वो सब करो जो आप करते हो, लेकिन एक चर्चा उसके साथ और जोड़ लो। जहां जाओ उससे आर्य के सिद्धांत की चर्चा
बोलो, जरूर करो। उससे आर्य के सिद्धांत की चर्चा अवश्य करनी। अगर आप ये चर्चा करते हो तो ये चर्चा आपको विशेष बना देती है और ये चर्चा आपके संगठन के आगे बढ़ने का कारण बनती रहती है। तेज गति में आप आगे बढ़ेंगे। जो मिले, जहां मिले, जब मिले, उसके साथ चर्चा करो। और ये चर्चा पता है कब कब करोगे? ये चर्चा पता है कब करोगे? ये चर्चा आप तब करोगे जब आपके भीतर कहीं ना कहीं आर्यावर्त का स्वप्न पलेगा। क्या होगा? आर्यावर्त का स्वप्न पलेगा। अपने भीतर सपने देखना शुरू करो। ये जो चित्र दिए गए ना, आज एक बार दिखा देना अर्जी, सबको वहीं से दिखा दो। ये जो चित्र दिया है ना, इसमें जो नक्शा बना हुआ है किसका है? बोलो, किसका नक्शा है? आर्यावर्त का नक्शा है। ये आर्यावर्त का सपना आपके मस्तिष्क में पलना चाहिए। माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सब